जीवन में सुख ही सुख मिला, पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार है पवित्रता। इस विषय का विश्लेषण करने के लिए हम सभी के मध्य उपस्थित हैं राजयोगी बी के सूर्य भाई जी। हम सभी भाई साहब का अभिवादन करेंगे। क्लास से पूर्व मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं कि भाई साहब 1964 में ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए और 1969 में आप मधुबन में संपूर्ण रीति से समर्पित हो गए और ब्राह्मण जगत
या लौकिक जगत में भी कहें, सभी आत्माओं के ऊपर आपने समान रूप से प्रभाव डाला है और कितनी ही ना अंधकार में भटकती हुई आत्माओं के जीवन में आपने फिर से रोशनी दिया है। और हमने देखा है प्रैक्टिकली कि बहुत सारी आत्माएं जो अपनी समस्या को कहीं सुना भी नहीं सकती हैं, भाई साहब को प्रश्न सुनाते ही जैसे हल्की हो जाती हैं, क्योंकि कई जगह आप प्रश्न पूछेंगे तो जैसे कोई ऐसे रियलाइज़ कराते हैं, ऐसा अनुभव कराते हैं कि आपसे आप कैसी आत्मा है। लेकिन भाई साहब की विशेषता है कि ऐसा भाई साहब का बिहेव है कि आत्मा प्रश्न पूछते ही हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। तो ये भाई साहब की बहुत बड़ी विशेषता है। और भाई साहब ने ज्ञान में आते ही अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से आरंभ कर दिया था। इसीलिए शुरू में ही, प्रारंभ में ही बाबा ने आपको टाइटल दिया योगी राज का, क्योंकि उस समय भी भाई साहब का योग का चार्ट लगभग 8 घंटे का था। तो ये भाई साहब की विशेषता है। तो ऐसे तो भाई साहब का बायोडाटा बहुत लंबा है, लेकिन आप सबके लिए बीकेज के हिसाब से तो ठीक है। तो अभी हम सुनेंगे भाई साहब से। ओम शांति। पसंद है प्योरिटी का सब्जेक्ट या कोई और ले लें? अच्छा, कई लोग भारी भी हो जाते हैं ना सुन के, इतना करना पड़ेगा। हम इसको सरल कर देंगे बिल्कुल। आपको करना कुछ नहीं, केवल अपने मूल संस्कारों को जगाना होता है। हम सबको वो जगाने की विधि आ जाए तो प्योरिटी जीवन का सबसे बड़ा आनंद हो जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आज की मुरली की एक बात करना चाहता हूँ जो सबसे जुड़ी है कि ज्ञान में आने के बाद 5-10 साल में क्या होता है, थोड़ा नशा उतर जाता है। बाबा ने कहा होना चाहिए 10 गुना, लेकिन 10 गुना माइनस हो जाता है। क्या कारण है? उन कारणों को यदि हम ठीक कर लेंगे तो हमारा नशा दिनों दिन बढ़ता जाएगा। ये बहुत ब्राह्मणों के साथ हो रहा है। आए तो भगवान मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सुख शांति हो गई, उलझने खत्म हो गई, चिंताएं मिट गई। आते ही ये सब होता है ना, आप सब भी आए हैं, यही हुआ ना। भगवान मिल गया, पैर धरती पे नहीं रहते। क्या होता है धीरे धीरे? बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो। क्यों नहीं बढ़ता? तो ठीक है, घटता क्यों है? लोभ नहीं छोड़ते। बोलो, हाथ उठा के बोलेंगे। मोह नहीं छोड़ते। छोड़ते नहीं, छूटता नहीं। अच्छा, और बोलो। आते ही बाबा को देखा और धीरे धीरे दूसरों को देखना प्रारंभ किया। सबसे बड़ी चीज यही होती है, सबसे बड़ी चीज। इसको ठीक करना है। एक मुरली है इस पर व्यक्त बाबा की, जिसमें बाबा ने 5 चीजें गिनाई थी ऐसे ही कि ये 5 कारण हैं। अब मुझे तो अचानक याद आई, लेकिन क्वेश्चंस बहुत करने लगते हैं। ज्ञान के क्वेश्चन नहीं, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। कंप्लेंट्स करने लगते हैं, शिकायतें, दूसरों की शिकायतें। सैल्वेशन मांगने लगते हैं, सुविधाएं। कोटेशंस देने लगते हैं। कोटेशंस का अर्थ होता है फलाना भी तो ऐसा करता है, मैंने किया तो क्या हुआ। और दूसरों को देखना प्रारंभ कर देते हैं। बस यही 5 थी।
क्योंकि मैंने इन पे अभ्यास किया था बहुत उन दिनों, तो मुझे याद तो आ गई। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, कंप्लीट होने में, कंप्लीट इंग्लिश शब्द है, संपूर्ण होने में सबसे बड़ी बाधा है कंप्लेन करना, शिकायतें करना और क्वेश्चन करना। ज्ञान के क्वेश्चन की बात नहीं, वो तो हम ज्ञान को वृद्धि करते रहें। तो हम सभी इन चीजों से बचेंगे। एक बहुत छोटा सा सिद्धांत संगठन के लिए याद रखेंगे सभी, बहुत सिंपल है, आप सब उनसे गुजरे हैं और आराम से समझ में आएगा। एक क्लास में लौकिक बच्चे जब पढ़ते हैं, मान लो 50 स्टूडेंट हैं, 2 कम से कम होंगे टॉप क्लास, 5-7 होंगे फर्स्ट क्लास, ठीक बात है ना? 15-20 होंगे सेकंड क्लास, ऐसे ही 15-20 होंगे थर्ड क्लास, बाकी एक क्लास और बचती है, हैं? फेलियोर क्लास, वो भी होंगे ना। हर संगठन में यही होगा, हर क्लास में यही होगा। 50 में से 2 पुरुषार्थी अति सुंदर, 5-7 सुंदर, 15 बीच के, 10 थर्ड क्लास हल्के, अपना सेवा की खुश रहते हैं। लेकिन कुछ फेलियोर वाले भी होंगे, 5 जरूर होंगे हर संगठन में, जो बाकी 45 के लिए भी समस्या खड़ी करते रहेंगे। ऐसे महापुरुष भी हैं, और वो हर सेंटर में मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं बहने? अब उनसे ठीक रहना, उनको संभालना, वो सेवाओं में डिस्टरबेंस न करें, वो दूसरों को भी बिगाड़ने न लगें, ये बहनों के लिए बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए साक्षी भाव धारण करना ही है, यही चलेगा। इस सारे संसार में से सबसे महान आत्माएं निकलती हैं 8। सारे संसार को छोड़ दो, भारत, कितनी जनसंख्या, उसमें से ब्राह्मणों में से 8, फिर बाकी 100। मैं एक बात सोच रहा था यहाँ बैठकर, मैं थोड़ी उस पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज नई बात याद आ रही थी यहाँ, कि ये जो 108 रत्न हैं, इनकी प्रत्यक्षता एंड में हो जाएगी, एंड से पहले शुरू हो जाएगी, कुछ की एकदम अंत में होगी, जिसे बाबा कहते हैं सारे हीरो एक्टर स्टेज पर आएंगे, अर्थात सारा संसार उन्हें पहचानेगा, सब धर्मों के लोग स्वीकार करेगा। एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी, ये 108 आत्माएं बाबा के द्वारा रचे गए इस महान यज्ञ के आधार स्तंभ हैं। कई लोग यज्ञ की कुछ छोटी मोटी निगेटिव बातें देखकर परेशान हो जाते हैं, क्या हो रहा है यज्ञ में, देखो क्या हो गया है, ये वो। सबको जानना चाहिए, ये 108 महान आत्माएं इस यज्ञ के आधार स्तंभ हैं। इनके द्वारा ही स्वर्ग इस धरा पर मुख्य रूप से स्थापित होता है। कई लोग सोचते हैं ऐसी स्थिति में स्वर्ग कब आएगा? स्वर्ग को आने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु जी के पास उसकी प्लानिंग है बहुत अच्छी, बाबा के पास दूसरी प्लानिंग भी है, सबको संपूर्ण बनाने की, प्यार से नहीं तो डंडे से। धर्मराजपुरी की बात नहीं, यहीं
जैसे कोरोना में दिल्ली वालों को तो पता है ना क्या हाल हुआ था दिल्ली में, भयानक स्थिति, बेड नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, एकदम डर फैल गया है, हॉस्पिटल में गए वापस नहीं आएंगे, फाइनल चीज़ थी। लोगों ने कहावतें शुरू कर ली थी, सरकारी अस्पताल में गए तो वापस नहीं आएंगे और प्राइवेट में गए तो जेब खाली करके आएंगे। प्रसिद्ध हो गया था। जबकि हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्टर्स, ज्ञान वाले बी के आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिन्होंने अगर ऑक्सीजन कम हो गई, एक गोली खिलाई, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। वंडरफुल। कई मुझे अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले ज्ञान वाले, पीछे 6 मास में ही अपने अनुभव सुनाए कि ना हम डरे ना किसी को डराया, कि ये कॉमन चीज़ है, इससे बचा जा सकता है, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। तो ये विजयी रतन इस संसार के भी आधार मूर्त हैं। याद रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्योरिटी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। भारत में ही विशेष रूप से अलग अलग स्थानों पर एक एक विजयी रतन रहेंगे। यहाँ नहीं सारे रहेंगे, अलग अलग जगह पर। ये ड्रामा का प्लान है, ये प्रभु प्लानिंग है कि जहाँ एक विजयी रतन होगा वहाँ के आसपास के अनेक लोग सुरक्षित होंगे, सहारा अनुभव करेंगे, निश्चिंत और निर्भय हो जाएंगे, उनके वाइब्रेशंस बहुत बड़ा काम करेंगे। तो अभी हमें संपूर्णता की ओर भी चलना है। हम नहीं चलेंगे तो समय हमें विवश कर देगा पुरुषार्थ करने के लिए, जिसको बाबा अपने महावाक्यों में कहते थे, समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। लेकिन बाबा नहीं चाहता। परम शिक्षक भगवान शिक्षक बनकर तुम्हें पढ़ाने आया है, उसकी आज्ञाओं पर चलकर संपूर्ण बनो, उसमें परम सुख है। समय की मार संपूर्ण बनाएगी तो सुख तो छोड़ो, योग लगाना भारी पड़ेगा। खींचतान के योग करेंगे, कष्ट होने लगेंगे। तो अभी और कुछ देखना छोड़कर केवल अपने को देखेंगे तो नशा बढ़ता ही जाएगा, नशा गिरे नहीं। मैं भी याद कर रहा था यहाँ बैठ के आज की मुरली सुनकर कि मेरा पुरुषार्थ जब से श्रेष्ठ गति पकड़ी थी पुरुषार्थ ने, वो दिन भी मुझे याद आ गया। 15 अप्रैल 69। उस दिन के बाद वो कभी उतरा नहीं। तो मैं भी सोच रहा था बाबा ने बहुत अच्छा गाइड किया, एक एक चीज से बचाया। बस मेरा लक्ष्य था जो भगवान कह रहा है उसको अपनाना है। बहुत फायदा हुआ। तो उतरा ही नहीं, नशा बढ़ता रहा, स्वमान सूक्ष्म होते गए। आप सबको भी यही कहूँगा, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हुई आत्मा ही संपूर्ण पवित्र है। जिनको अपनी पवित्रता को संसार के लिए लाइट हाउस बनाना है, ध्यान से सुन लेंगे। ये पवित्र तो बाबा के बच्चे बन ही रहे हैं। ठीक है, कोई फेल होते हैं उनकी हम चर्चा क्या करें, पर बाबा के सभी बच्चे लगभग पवित्र बन रहे हैं। ये प्रभु ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जिसको अपनी प्योरिटी को संसार के लिए लाइट हाउस बनाना है, सुन ले ध्यान से, लिख लेना, इस पे काम करना। संपूर्ण प्योरिटी का अर्थ केवल ये नहीं कि व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो गए, इससे भी आगे साधारण संकल्पों से भी ऊपर उठकर श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाना, ये संपूर्ण प्योरिटी है।
मैं छोटी बातों की चर्चा नहीं करूँगा, किसको व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये होता है वो होता है, वो नहीं। आज हम थोड़ी बड़ी बातें करेंगे। इन बड़ी बातों को लेने से छोटी बातें आप ही छूट जाएंगी। हम एक 5 पॉइंट का प्लान बना दें अभी, जो सबको अभ्यास करना है। प्योरिटी ऐसी चीज़ है, मैं थोड़ा सा इससे पहले कह दूं आपको कि अपनी इम्प्योरिटी को, अपनी विषयी भावनाओं को दबाने से वो फिर निकल जाती हैं। जैसे बाबा ने कहा था कभी कि जिसमें जिस विकार का भी अंश भी रह जाएगा वो विनाश काल में निकल जाएगा, बाहर एक्टिव हो जाएगा। इसलिए दबाओ नहीं, योग बल से अंश को भी नष्ट करो। अब योग बल तो चाहिए, और योग की पहली बात अगर मैं कहूँ, जिसका योग 4 घंटे या उससे ज़्यादा है, वही पवित्रता के श्रेष्ठ मार्ग पे तेजी से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि योग बल से ही आत्मा पावन बनती है। अगर बिना योग बल के बन जाती तो कौन बन गए होते? अनेक सन्यासी। लेकिन बहुत सन्यासी इसको कठिन मानने लगे हैं, क्योंकि ये अब का समय ऐसा है जब विषय वासनाएं हर एक के अंदर बहुत बढ़ी हुई हैं। द्वापर के शुरू में जब वो थोड़ी थी, उनको दबा के शांत किया जा सकता था, लेकिन कलयुग के अंत में दबा के उसको शांत नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट करना ही होगा। तो पहला लक्ष्य बनाएंगे, हमें कर्म करते हुए अपने योग को 4 घंटे तक पहुंचाना है। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप बैठ जाओ 4 घंटे, बैठना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं, किसी की बैक खराब होती है, कमर दर्द होती है, किसी के पेट खराब होते हैं, किसी के घुटनों में दर्द होने लगता है। अपने शरीर की अवस्था को, शरीर की स्थिति को देखते हुए बैठने का प्लानिंग करेंगे। आधा घंटा बैठो। मैं तो बल्कि छोटी सी बात कहा करता हूँ, बिल्कुल छोटी, 10-10 मिनट 4 बार बैठो सारे दिन में। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, टाइम बचेगा। टाइम बचता है, निकाल के उसको 10-10 मिनट बैठ जाओ। आपका 4 बार बैठना आपको परम आनंद देगा, एकाग्रता बढ़ाएगा, योग में रुचि हो जाएगी। योग की भिन्न भिन्न विधियां सबको सीख लेनी है। दूसरी प्लानिंग, 5 स्वरूपों का अभ्यास। कई मुरलियां चली हैं व्यक्त बाबा की, और बाबा ने ये गिनाया कि तुम्हारे 5 ही स्वरूपों में तुम कितने पवित्र हो। देवताओं को देखो, पवित्रता की चमक देवताओं के चेहरों पर कितनी है। कौन थे वो सब देवता? हम थे। तो अपने को रोज ये फीलिंग दिलाओ, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूँ। ये साकार मुरलियों से लाइन सुनेंगे आप, बहुत आती है। तुम देव कुल की संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हो। जितना जितना इसको याद करेंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी। संघर्ष करना ही नहीं है। आज से संघर्ष की बात छोड़ दो। प्योरिटी स्ट्रगल नहीं, संघर्ष नहीं, जीवन का एंजॉयमेंट है, आनंद है। ये चीजें अपनाना। मैं इष्ट देवी, पता है ना सबको, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। मैं वही जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। भाई लोग भी अपना स्वमान चुन लो। मैं महावीर हनुमान, जिसकी प्योरिटी का गायन है। मैं विजय रतन, जिसने माया को जीता है। तो अपने इस पूज्य स्वरूप में स्थित होने से भी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। बाबा का महावाक्य सदा
सामने रखना, लिख के कहीं रख देना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जो हम बार बार याद करेंगे वही हमारा स्वरूप बनता जाएगा। अगली बात, पानी पीते हुए बहुत सुंदर ढंग से इस चीज को सभी अपनाएंगे। विशेष रूप से सोने से पहले जब पानी पियो, कोई सोने से एकदम पहले पीते हैं, कोई थोड़ा आधा घंटा पहले पी लेते हैं, और उठते ही तुरंत, उठते ही तो पानी पीना ही चाहिए। फ्रिज का नहीं, ध्यान देंगे, फ्रिज का पानी गर्मी में भी नहीं पीना चाहिए। पता है ना सबको, भाइयों को पता है। हमारे यहाँ कई लोगों का बुरा हाल हो गया क्योंकि लंबा काल फ्रिज का पानी पीते रहे। मटके का पानी सबसे अच्छा, ठंडा भी और कोई नुकसान नहीं देगा। फ्रिज का पानी बहुत नुकसान करेगा आपको। पानी पीते हुए पानी को दृष्टि देकर 7 बार, जल्दी पीना हो 2-3 बार संकल्प करना, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। ये पानी, क्योंकि शरीर में पानी है, मोर देन 70%, 70% शरीर में पानी है, और इम्प्योरिटी के कारण ये पानी बहुत डर्टी हो गया, बड़ा गंदा हो गया है। इस पानी को स्वच्छ कर देंगे तो शरीर में जो इम्प्योरिटी है वो नष्ट हो जाएगी। शरीर में बहुत इम्प्योरिटी है, इस चीज पे सभी बहुत ध्यान देंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है, सबके साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ हो जाता है कि जब आप पवित्रता की ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर छुपी हुई इम्प्योरिटी जगने लगे। उसमें घबराना नहीं, वो विदाई लेगी, विदाई लेती जाएगी। बहनें सभी भोजन कौन कौन बनाती हैं अपने घर में, हाथ उठाओ। भाई जो बनाते हैं वो भी हाथ उठाओ। तो भाई बहुत हैं, वाह। बुजुर्ग लोग भी बनाते हैं, अच्छा, ग्रेट, महावीर हो आप सभी। क्योंकि भोजन बनाना केवल बनाना ही थोड़ा ही होता है, उसका इंतजाम करने में कितना टाइम जाता है। कुम्हार लोग इसीलिए तो परेशान होते हैं, सब्जी लाओ, आटा लाओ, आज ख़त्म हो गया, मसाले नहीं है, मिर्ची नहीं है, धनिया नहीं है, इसमें दुखी हो जाते हैं, भोजन बनाने में नहीं। तो भोजन शरीर में जाना ही है सीधा, मन को भी प्रभावित करेगा भोजन, आप सब ये बात जानते हैं। इसलिए बहनों को तो अपने घर में रहते हुए भोजन के अलावा, मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूँ, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, ये बहुत अच्छा अभ्यास करना है। देखो, ये ऐसे अभ्यास हैं जिनमें समय की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे पास तो समय नहीं है, कोई नहीं कह सकता। ये स्मृतियाँ हैं, केवल हमें आदत बनानी है और एक लक्ष्य की ज़रूरत है। बहुत सुंदर लक्ष्य सभी बनाए जीवन का, मुझे संपूर्ण पवित्र होना है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। और आज की मुरली के अनुसार पवित्रता सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाली है। सरल शब्दों में, सर्व प्राप्तियां पवित्रता से होंगी। अतीन्द्रिय सुख पवित्रता से मिलेगा, साइलेंस पावर बढ़ेगी प्योरिटी से। तो एक बहुत बड़ी स्थिति है हमारी। लक्ष्य बना ले सुंदर, आपको जरूर पसंद आएगा जो मैं आपको कह रहा हूं। लक्ष्य बना लें, संसार में
विषय विकारों की आग लगी है या नहीं? आग लगी है, बुरी तरह लगी है। मुझे पवित्रता के शीतल वाइब्रेशन से यह आग बुझानी है। अपने घरों के लिए सोचो। यही हमारे घर में, हमारे आसपास बहुत इम्प्योरिटी है। मुझे अपने पवित्र शीतल वाइब्रेशन से इसको ठीक करना है। पवित्रता में बहुत बड़ी ताकत है। ऐसी ताकत है जैसे कहीं बदबू फैल जाए और हम एक सुगंधित अगरबत्ती जला दें, अगरबत्ती एक होगी, बदबू दूर दूर तक फैली होगी, ठीक हो जाएगी। 100 लोग आपके चारों ओर इम्प्योर हैं, लेकिन आप पवित्रता के स्वमान में स्थित हैं। आपकी प्योरिटी का इफेक्ट सब पे पड़ेगा। आप सभी को, गृहस्थ वालों को, रिश्तेदारियों में जाना पड़ता है, शादियों में जाना पड़ता है, कई जगह जाना पड़ता है। ये संकल्प लेकर जाना। माताएं बहुत ध्यान दें इस बात पे। मैं इष्ट देवी हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ। देखना किस नज़र से आपके संबंधी आपको देखेंगे। पूजन होगा आपका यहीं, क्योंकि जो अभ्यास हम बार बार करेंगे वही बन जाएंगे। और ये बहुत बड़ी चीज होगी। जिसने ये बहुत अभ्यास कर लिया होगा, मैं इष्ट देवी हूँ, वो आने वाले समय में इष्ट देवी ही दिखाई देंगी दूसरों को। सब काम सहज हो जाएगा। तभी तो सेवा होनी है ना। सेवा होगी साक्षात्कार स्वरूप से। 1-1 लाख ब्राह्मण रोज बढ़ा करेंगे। ये समय अब तेजी से आ रहा है और मुझे लगता है 2025-26 से ये खेल शुरू हो जाएगा। ब्राह्मण बहुत तेजी से आएंगे। देवकुल की आत्माएं तो, उनको तो तलाश हो जाएगी, चलें, कोई बुला रहा है। इससे पहले बाबा हमें तैयार करना चाहते हैं। तो लक्ष्य बनाएं स्ट्रॉन्ग। मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। अपने से चिंतन करें, मुझे उन राहों पर नहीं जाना है जिन पर संसार चल रहा है। जब बहुत पवित्र होना चाहते हैं, इस बात को समाये जीवन में। मुझे उन राहों पर नहीं चलना है जिन पर संसार चल रहा है। मुझे संसार को फॉलो नहीं करना। इसका विपरीत बोलो, सारा संसार मुझे फॉलो करेगा। ये बात बाबा ने कई बार इशारों में कही। तुम किसी की कॉपी नहीं कर सकते, तुम पूर्वज हो, बड़े हो, तुम्हारी कॉपी सारा संसार करेगा। तो संकल्प करो, मुझे प्योरिटी की लाइट फैलानी है। क्योंकि जब आत्माएं, कुछ आत्माएं संपूर्ण प्योरिटी को धारण कर लेंगी, तो उनकी स्थिति होगी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह। प्रकाश ही प्रकाश छा जाएगा संसार में। और ऐसी पवित्र आत्माएं प्रकृति की मालिक हो जाएंगी। इम्प्योरिटी के कारण जो संकल्प चलते हैं वो शांत हो जाएंगे। इम्प्योरिटी भिन्न भिन्न तरह की होती है। ईर्षा द्वेष भी इम्प्योरिटी है, क्रोध भी इम्प्योरिटी है, लोभ मोह जो आप सबने बताई, तेरा मेरा, धन, इन चीज़ों की बहुत लालच, ये सब इम्प्योरिटी में आते हैं। इनके कारण जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, प्योर होने से वो शांत हो जाएंगे। इसको कहते हैं साइलेंस पावर। साइलेंस पावर का अर्थ है माइंड जब पूरी तरह साइलेंट हो जाए, तब हमारे मन में अत्यधिक शक्ति आ जाती है। नेचुरल इसको शांत करना है, जबरदस्ती नहीं। तो संकल्प कर लें, मुझे ये पवित्र वाइब्रेशन सबको देने हैं।
आप घूमने जाते हो सवेरे, कोई कोई जाते होंगे, संकल्प करो इस बगीचे में 100 लोग घूम रहे हैं, मुझे सबको प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। मुझे केवल घूमना नहीं है, इन 100 को प्योर वाइब्रेशंस भी देने हैं। बहनें माताएं मैरिजेज में जाएं, संकल्प करो 100, 200, 500 लोग आए हैं, मुझे इन सबको प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। केवल थोड़ा सा डिटैच होकर ये अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी। बाबा ने एक बहुत अच्छा चित्र पीछे मुरली में हम सबको सिखाया, ऐसा अपना चित्र बनाओ। सुन ले वो, और उसका अभ्यास सभी करेंगे, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं कि बहुतों की पकड़ में नहीं आती। जो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे उनकी वो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। बाबा ने कहा चित्र बनाओ। जब साक्षात्कार का पाठ इस सृष्टि पर चलेगा अंत में, यानी मेरा स्वरूप ये होगा, अंग अंग से लाइट फैल रही होगी, सिर के चारों ओर लाइट का ताज होगा, आंखों से भ्रकुटी से प्रकाश की किरणें फैल रही होंगी, लोग मुझे इस स्वरूप में देखेंगे। विजन बनाया करिए, सब बनाएंगे कि 1000 लोग मुझे देख रहे हैं दूर दूर खड़े, और मेरा ये स्वरूप है, इस स्वरूप में मुझे वो सभी देख रहे हैं, तो वो स्वरूप बनता जाएगा। इसका अभ्यास रोज कर लें, सवेरे शाम 1-2 बार कर लें, बस ये मेरा स्वरूप है। प्योरिटी बहुत बढ़ती जाएगी। एक अगली पॉइंट और, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। अब ये हम सदा ही सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में भूल जाते हैं, क्योंकि देह को देखने की आदत है, और देह तो दिखता ही है ना। कोई ये कहे कि देह तो दिखाई नहीं दे हमें, ऐसा करें, ये तो होगा नहीं। देह तो दिखता है, लेकिन हमें, आप ऐसा कर लें, एक सिंपल प्लानिंग कर लें कि ट्रैफिक कंट्रोल अगर आप अपने घरों में बजाते हों, माताओं ने तो फोन में भरे हुए हैं, मैं इसमें आपको एक छोटी सी राय दे देता हूँ। आप अपने ट्रैफिक कंट्रोल के टाइमिंग अपने अनुसार भी बना सकते हैं। जो ये टाइम बने हुए, ये हमने यज्ञ के अनुसार बनाए थे। आप अपने अनुसार खुद बना लो। हम इस टाइम 5 टाइम रख लो। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की
रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो अपनी दिनचर्या में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल की टाइमिंग बना लो 3-3 मिनट के। हर घंटे के सभी के लिए संभव नहीं होता होगा। 5 टाइमिंग 3-3 मिनट ईच टाइम। और कभी 5 स्वरूपों के अभ्यास कर जाओ उसमें। कभी संसार की सभी आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देख लो। वहीं से संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबके मस्तक में चमकती हुई आत्मा दिख रही है। योग भी सहज हो जाएगा, संकल्प भी शांत होंगे और साकार मुरली का ये महावाक्य आपको बहुत काम आएगा। दूसरों को आत्मा देखना, माना, उन्हें करंट देना। आपके मन के वाइब्रेशंस उन्हें पहुंचते ही जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं 1-2 बात जोड़ दूं इसमें। स्वमान की प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देना है। कईयों को एक परेशानी होती है, किसी किसी के पास्ट के संस्कार अच्छे नहीं थे, वो खींचते हैं, स्वप्नों में आते हैं। इसकी विधि वही है जो मैं कह आया हूँ, 5 स्वरूपों का अभ्यास और उसी के साथ स्वमान। टाइम देंगे अपने को, सोने से आधा घंटा पहले इस साधना में लग जाना है। साधना की चर्चा की बाबा ने, आराधना नहीं, साधना। 5 स्वरूपों का अभ्यास, योग का अभ्यास बहुत अच्छी तरह करके सोना है। बाबा का आह्वान कर लो, बाबा को गुड नाइट कर दो, बाबा को चार्ट दे दो। ये सब भिन्न भिन्न बातें बाबा ने सिखाई हैं। आधा घंटा दे देना चाहिए अपने को। जब से फ़ोन का ज़माना आया और फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो लोग बहुत सारे फ़ोन देखते हुए ही सोते हैं, उठते फिर व्हाट्सएप चेक करते हैं। अगर आप में से कोई करता हो, इसे इस भट्टी में विदाई दे जाना। सबसे बुरी चीज़ है ये संसार के लिए। बहुत युवक, उनको तो ये सब पता नहीं है। जब मनुष्य सोता है और उठता है, उसका अंतर मन जगा रहता है। जो कुछ वो देखेगा उसकी गहरी छाप अंतर मन पर पड़ेगी। सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं इसे इंग्लिश में। और इसके कारण युवकों में ज़्यादा सोचने की आदत और बहुत सारे मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। मैं सबको सावधान करता आया हूँ, फिर भी बहुत लोग इस फ़ोन को छोड़ते नहीं। माताओं के लिए बड़ी समस्या रहती है, उनके बच्चे छोड़ते नहीं। कल आपके ग्रुप से कोई माता मुझे कह रही थी, लड़का बड़ा कंपटीशन दे रहा नौकरी के लिए, लेकिन 2 घंटे गेम खेलता है रोज़। उसको अच्छा तो नहीं लगा होगा, पर मुझे बताना पड़ा कि फिर कंपटीशंस
सफल नहीं होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से बुद्धि की एकाग्रता नष्ट होती है। लेकिन माताओं की बात बच्चे मानेंगे तो नहीं। ठीक बात है या नहीं? कुछ बच्चे बहुत समझदार भी हैं, सभी ऐसे नहीं हैं। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, छोटा फ़ोन दिया हुआ है उनको, खुश हैं, हमें पढ़ाई पढ़नी है, इस चक्रों में नहीं जाना है। एक तो ऐसी भी माता आई, नहीं अपने लड़के को ही लेके माता आई, लड़का केवल 10 साल का YouTube पे लगा रहता है। मैंने उससे पूछा, भाई क्यों? मुझे YouTube पर पॉपुलर होना है। पॉपुलर माना प्रसिद्ध। 10 साल का अभी। मुझे लगता है अगले 10 साल ही और चलेगा ये मोबाइल, उसके बाद तो ये सब चलेगा नहीं। जिस दिन किसी ने भी एटम बम छोड़ दिया, रसिया तो अभी तैयार था लेकिन अभी समय नहीं है, तो ये जो सारे सैटेलाइट ऊपर है ना कम्युनिकेशन के, फेल हो जाएंगे, खेल ये पूरा हो जाएगा। कंप्यूटर भी डब्बे पड़े रहेंगे, लैपटॉप तोल के भाव बिकेंगे, 100 रुपये किलो ले जाओ। ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, क्योंकि ये माया का तूफान आया है बस 25, 30, 40 साल के लिए। उन्नति भी बहुत हुई है इससे, कम्युनिकेशन ईजी हो गया, कामकाज सबके ईजी हो गए, सब रिकॉर्ड लैपटॉप में रहने लगे, बहुत कुछ ईजी हो गया, बस मनुष्य ईजी नहीं हुआ, गड़बड़ यहाँ हो गई। मनुष्य बहुत बिजी हो गया। सोचा ये था कंप्यूटर जब आएंगे तो काम बिल्कुल हल्का हो जाएगा। जब कंप्यूटर आ रहे थे खलबली थी देश में। कईयों को आपको पता होगा, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे 85 में, तब उन्होंने ये सब चीज़ें भारत में लाई। अमेरिका सुपर कंप्यूटर देता ही नहीं था, यहाँ वालों ने फटाफट बना लिया 1-2 साल में ही। अमेरिका को बेचने लगे, तुम ले जाओ हमसे। सोचते थे कि बहुतों की नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन नौकरियां तो बढ़ गई कंप्यूटर की नॉलेज से। एजुकेशन ही कंप्यूटर एजुकेशन हो गई। तो ये खेल चला है, बहुत फ़ायदा हुआ, संसार ने इसके आधार पे बहुत उन्नति कर ली, लेकिन ये खेल समाप्त तो होना ही है। इसलिए सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। बहुत ध्यान देना है इस पर। कईयों माताओं को भी लगी रहती है ये लत, किसी को न लगे। ये जितने काम की चीज़ है उतना ही। कितना फ़ायदा भी तो है, घर बैठे अपने फ़ोन में क्लास सुनो, अच्छे अच्छे गीत सुनो। आजकल तो मुरली भी सुनते हैं, फिर कहते हैं सेंटर में जाके क्या करेंगे। हमने तो सुन ली 2 बार घर में ही। 2 बार भी अगर सुन ली तो तीसरी बार सुनने सेंटर में जाओ। पसंद है? ठंडे हो गए हैं बहुत ब्राह्मण, ठंडे नहीं होना है। ठंडे होंगे तो क्या करेंगे? मोबाइल पे मुरली सुनेंगे तो क्या करेंगे? सोचेंगे मुरली तो सुन ही लेंगे, सोते रहें। 6 बजे उठेंगे, ठंडे ठाकुर, सोते सोते कुछ सुनेंगे, कुछ भूलेंगे। खेल बिगड़ जाता है पुरुषार्थ का, चुस्ती नहीं रहती। 4 बजे उठना है, नहा धो के सेंटर में जाना है, योग करना है। एक्टिवनेस रहेगी या नहीं? सिंपल चीज। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों से अपने को ढीला नहीं कर देना है, ये बात बहुत ध्यान देनी है। तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास 5 बार करेंगे। मुरलियों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात मैं बहुत समय से कहता आ रहा हूँ, संसार में तो शायद ही किसी को आती हो वो बात, हमारा हर संकल्प एनर्जी क्रिएट करता है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। और सबसे सुंदर संकल्प कहाँ है? मुरली में। सुंदर संकल्प हैं स्वमान में।
मुरली और स्वमान और जो हमारी ये साधनाएं हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये सुंदर संकल्प ही तो है ना। मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ। ये संकल्प करते ही आत्मा से प्योर वाइब्रेशंस फैलने लगे, दिमाग में गए, शरीर में फैले, चारों ओर फैले। याद रखेंगे, हमारे हर संकल्प से एनर्जी, हिंदी में क्या कहेंगे, शक्ति, ऊर्जा तो सबको समझ में नहीं आएगा, हमारे हर संकल्प से सुंदर वाइब्रेशन, सुंदर ऊर्जा, शक्ति पैदा होती है। बुरे संकल्पों से बुरी नेगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी। इसलिए बहुत ध्यान देंगे, मुरली से 2-3 सुंदर संकल्प सारे दिन के लिए रख लो। ये सुंदर संकल्प आपको एनर्जी देते रहेंगे, व्यर्थ को खत्म करते चलेंगे, प्योरिटी बढ़ती चलेगी, संसार का आकर्षण, देह का आकर्षण, ये सब पीछे छूटता जाएगा। बाकी अपने क्रोध को छोड़ना, मैं फटाफट 1-2 चीज बता देता हूँ, नोट कर लो। क्रोध को छोड़ने के लिए सवेरे उठकर, उठते ही 3 संकल्प करने, 21 दिन का प्लान बना लेना। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। 5 बार कर लो, सिखाएंगे टीचर बहने सबको। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। क्रोध जाएगा। काम वासना को नष्ट करने के लिए ऐसे ही ठीक संकल्प, मैं विजयी रतन हूँ, काम जीत हूँ, परम पवित्र हूँ। मैं विजयी रतन हूँ, काम जीत हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। बहुत गुड फीलिंग होगी। 5 बार करना है। सवेरे पहले 3 मिनट में कर लेंगे तो प्योरिटी की पावर बहुत बढ़ने लगेगी। मोह को छोड़ने के लिए अच्छी साधनाओं की जरूरत है, क्योंकि मोह की जड़ें बहुत गहरी होती हैं मनुष्य के अंदर, मोटा नहीं। कोई ये ना कहे नफरत करो सबसे, नफरत नहीं, आत्मिक प्रेम करो। कई लोग सोचते हैं पति मुझे बहुत तंग करता है, छट अच्छा हुआ मोह छूटा। मोह ऐसे नहीं छूटता, ऐसे तो सब माताएं डंडे खा के निर्मोही हो जाएं। मोह ऐसे नहीं छूटता। मोह के लिए शरीरीपन की साधना और आत्मिक दृष्टि की साधना करनी ही है। 5 स्वरूपों में शरीरीपन आ जाता है, 5 स्वरूपों में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो सभी स्तर है, अपने अंदर प्योरिटी का तेज धारण करें। लास्ट बात इस सब्जेक्ट के लिए कह देता हूँ, फिर मुझे कहा गया कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनको पूछने वो आगे आ जाएंगे। माइक एक रख देना वही यहाँ। सुंदर चीज, हाँ एक बात और मुझे याद आ गई, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, वो अपने मन में एक संकल्प पैदा करेंगे। सब ध्यान से सुन लें। मुझे विनाश काल में ये पार्ट बजाना है। अपना पार्ट निश्चित करो। ये नहीं विनाश देख के परेशान होंगे, इतना भी नहीं कि विनाश को साक्षी होके देखेंगे। मुझे ये पार्ट बजाना है, सबको वाइब्रेशंस देने हैं या सबको निर्भय बनाना है। जिनको भय हो गया हो किसी भी तरह का, वो सवेरे उठ के ऐसे ही संकल्प करेंगे 21 बार। लिख लो ये भी, और आपको ये चीज़ सिखानी है, क्योंकि दुनिया में भी भय बढ़ता जा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
किसी उसको कहना है आपको जो ज्ञान में नहीं है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। उठते 21 बार लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। भय अंदर में जो छुपा हुआ भय है, जो पूर्व जन्मों से चला आ रहा था, वो निकलने लगेगा। 21 दिन में बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। तो हम सभी प्योरिटी को अपना लक्ष्य बनाएं। जो बात मैं आपको कह रहा था, सभी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। इस मार्ग पे कदम रखना माना बहुत बड़ा त्याग हो गया। अपने त्याग को निष्फल नहीं जाने देना है। ऐसा ना हो त्याग करके खाने पीने में लग जाएं। ऐसा ना हो त्याग बहुत बड़ा करके छोटी छोटी बातों के चिंतन में लग जाएं। बहुत बड़ा त्याग कर दिया, अलबेलेपन में आ जाएं। कोई लक्ष्य ही न हो जीवन का, ऐसे चलने लगे। हमारा त्याग हमारा तेज बन जाए, हमारा त्याग हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन जाए, चेहरों पर भाग्य की झलक दिखाई दे। ये सबको बहुत ध्यान देना है। अभी आपके क्वेश्चंस, कोई आएगा भाई साथ में? गोविंद भाई बैठे क्या? आ जाओ। जिसको प्रश्न पूछना हो यहाँ जाएं, माइक लेके कैमरे की तरफ देख के प्रश्न पूछेंगे तो आपका फोटो भी आ जाएगा। यहाँ आ जाओ, हाथ नहीं उठाओ, यहाँ आओ आगे। प्रश्न छोटे पूछेंगे, उत्तर भी छोटा मिलेगा। जाओ, नहीं यहीं रहो अभी। ओम शांति भाई जी। नहीं, कैमरे की तरफ मैं नहीं तो मैं और मेरे युगल दोनों हम ज्ञान में चलते हैं। हमें 10-11 साल हो गए, सारी धारणाएं भी करते हैं। मेरा बेटा ही मुझे ज्ञान में लेके आया, बहुत छोटा सा था, उसी ने हमें जिद करी आप ओम शांति चला करो, तो ज्ञान में लेके आया। पर कोरोना के माले हालात ये हो गए, उसे मुझे मोबाइल देना पड़ा पर्सनली, क्योंकि पहले एक मोबाइल से काम चल जाता था। अब वो मोबाइल की इतनी आदत हो गई, वो छोड़ना नहीं चाहता। और अगर मैं जिद करती हूँ, उसको डांटती हूँ कि भाई नहीं इसे यहाँ रखो, तो बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा क्रिएट हो जाता है उसके बदन में। तो मतलब अजीब तरह का व्यवहार करने लगता है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ की ये प्रॉब्लम बहुत माताओं की है। मैं उत्तर दे देता हूँ, रख दो बस। है नहीं बहुत माताओं की? हाथ उठाओ जिन जिन की ये प्रॉब्लम है। देख लो आप सबको। माता जी उधर देखो। सुनो, अभी बहनों की भी है, भाइयों की भी तो होगी, उनको भी तो बच्चे हैं, या माताओं को ही हैं? अभी सबकी इच्छा होती है उनके बच्चे अच्छा पढ़ें, लेकिन ये कलयुग का इफेक्ट है। मैं एक बहुत सूक्ष्म विधि आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत सुनाता हूँ, ये जिन्होंने की है उनके पास गुड रिजल्ट आए हैं। क्योंकि ये बात कहने से नहीं होगी, जैसे सबका अनुभव है। कहेंगे तो बच्चे लड़ाई करेंगे, परेशान होंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, तोड़ फोड़ करने लगेंगे। सवेरे उठकर, सवेरे का अर्थ ये है जब वो सोए हों तब भी, चाहे 5 बजे हों, उन्हें आत्मा देखेंगे, चमकती मणि है। जैसे इनका बच्चा ज्ञान में इनको लेके आया, इसका अर्थ है पूर्व जन्म का ज्ञानी है। दूसरा संकल्प करेंगे, ये देव कुल की बहुत महान आत्मा है। स्वमान से देखेंगे उन्हें, ये बहुत अच्छी आत्मा है, देव कुल की महान आत्मा है। 1-2 मिनट उन्हें वाइब्रेशंस देंगे। कैसे देंगे? मैं शिव शक्ति हूँ, मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकल कर उन्हें जा रहे हैं। 1 बच्चा, 2, 3, जितने भी हैं। ये बहुत अच्छी आत्मा है, देवकुल की महान आत्मा है। जैसे उसे बात करो, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें अब अपना ध्यान पढ़ाई पे देना है, तुम्हें अपने भविष्य को सुंदर बनाना है। ये मोबाइल तो बाद में भी यूज हो जाएगा, अब इसका ज़्यादा प्रयोग छोड़ दो। लास्ट में आप उसे कमांड देंगे, इसको कहते हैं कमांड देना।
अब इसका ये प्रयोग छोड़ दो। क्यों क्या होता है युवकों को, ये देखते देखते पता वो कहाँ चल जाते हैं, और ये बहुत बुरी दुर्गति में ले जाने वाली बात हो रही है। वो गंदी फिल्में देखने लगते हैं, फिर नींद नहीं आती, फिर डिप्रेशन के शिकार, और गया जीवन समाप्त, माँ बाप दुखी। ये आप रोज करेंगे, लेकिन एक टाइम फिक्स करके करेंगे। फिक्स 5 बजे कर रहे तो रोज 5 बजे, 7 दिन में ही आपको इसका परिणाम मिलने लगेगा। 21 दिन करना। किसी की शराब छुड़ानी हो, क्रोध छुड़ाना हो, बुरा संग छुड़ाना हो, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियां गलत मार्ग पे तो जा रहे हैं, आप सबको पता है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उनको छुड़ाना हो तो इस तरह सवेरे अपने अंतर मन की शक्ति का यूज करना। चलो भाई, दूसरे आओ। ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है जो इस टॉपिक से थोड़ा अलग है। बट इस युग में इतना सुसाइड लोग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, स्पेशली टीनेजर्स। सो इसको ख़त्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, हट के नहीं है क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुसाइडल थॉट्स माने अपने को ख़त्म करो, फांसी लगा लो, ये बढ़ता जा रहा है संसार में। और जिसको एक बार भी ये संकल्प आ गया ना, मैं आपको एक सूक्ष्म गति बता देता हूँ, तो जो आत्माएं सुसाइड करके भटक रही है ना, अब वो इसको अपने में मिलाना चाहेंगी और बार बार थॉट देंगी, चलो कर लो ये, और कभी कभी उसको विवश कर देंगी और वो कर लेता है। कईयों ने बताया बाद में, जब बाबा को भोग लगाया उनके लिए बताया, हमें तो पता ही नहीं कैसे हो गया, हमें तो किसी ने विवश कर दिया। इसलिए ऐसे बच्चों को रोज आधा घंटा योगदान दो, और ये जो मैंने अभी विधि बताई ये प्रयोग करो। भाई जी, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि कोई बच्चा ने सुसाइड करने का कोशिश किया। जो कर रहे हैं या जो हमारे यूथ हैं, जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए जिससे ये कम हो जाए या ख़त्म हो जाए? क्योंकि ये मास में है प्रॉब्लम, और हर सेकंड एक सुसाइड हो रहा है, और यूजुअली टीनेजर्स या अंडर 25 जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं। तो इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी आत्मा को अच्छे से जीना, अच्छा लाइफ जीना। सो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने बता दिया, आप ध्यान दें। जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग बताया सवेरे का, उन्हें इमर्ज करके वाइब्रेशंस दे के थॉट्स देने हैं आपको। जो आप दे रही ना यहाँ, लाइफ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इसका एंजॉय करना है, ये करो, तो वो उनको रिसीव हो जाएगा, संकल्प छूट जाएगा। डेली करना होगा। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। हमारा प्रश्न ये है, जैसे हम योग करते हैं तो करते इसलिए ताकि हमारे जो आसुरी संस्कार हैं वो समाप्त हो सके, परंतु क्योंकि हमें ये पता है कि ये 63 जन्मों के संस्कार हैं, और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जो अभी बाह्य मुक्ता में हमें वो संस्कार नज़र नहीं आते, वो भी छुपे पड़े हैं, तो योग से वो और भी ज़्यादा बाहर निकलते हैं। तो बाबा तो बहुत ऊंचा उड़ाते हैं, परंतु जब हमें वो संस्कार बाहर निकलते हैं तो हम और भी ज़्यादा दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो उस दिल शिकस्त अवस्था से कैसे बच सकते हैं और ऊपर उठ सकते हैं, ये हमारा प्रश्न है। संस्कार तो बाहर निकलेंगे, आप अपना योग बढ़ा दो, स्वमान को बढ़ा दो, और ये संकल्प पक्का कर लो, विदाई ले रहे हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराशा से बचने के लिए जीवन में सुंदर संकल्पों की रचना करना जो मुरलियों से मिलते हैं वो परम आवश्यक है। बहुत सारी इस पर क्लासेज हैं, सुन लेना। बाकी संस्कार निकलेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं, दबा नहीं सकेगा आप। बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी, जो अभी पहले प्रश्न पूछा था उन्होंने, बहन ने, सुसाइड वाला,
तो वो मेरी बहन का बेटा था, उसको 15 साल से बहुत डिप्रेशन था और वो बहुत बारी उसने अटेम्प्ट किया कि वो सुसाइड करे। और उसने अब 3 अक्टूबर को, मतलब जबकि वो परेशानी दूर हो गई थी, तब उसने अचानक से बिना बताए सुसाइड कर लिया। अब उसके माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे बाबा ने उसे क्यों नहीं बचाया। बाबा इसमें नहीं कुछ काम वो मैं करेगा। समझाती हूँ भाई जी। अब केवल उनको आधा घंटा रोज योगदान कर दो। ये सोचने से तो कुछ नहीं होगा कि बाबा ने क्यों नहीं बचाया। मैं बहुत तो समझाती हूँ कि कहते हैं तुमने मुझे ज्ञान की बातें सिखाई, मैंने ये सब किया, फिर भी बाबा ऐसा हुआ। मैंने कहा वो उसके कार्मिक अकाउंट थे, उसने अपने लिए संकल्पों की बाबा ने सृष्टि तो की थी। बहुत बचाया होगा, हाँ लेकिन जी। बाबा की बात उसने सुनी नहीं होगी। बाबा तो बहुत मदद करता है, थोट देता है, नो नहीं करो, लेकिन आत्मा में इतना फोर्स रहता है उस टाइम वो सुनते नहीं है। भाई जी अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं आधा घंटा रोज योगदान उसके माता पिता को योगदान उनको जरूरी है देना पहले, लेकिन हाँ। गई हुई आत्मा को भी। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। अब थोड़ा ओम भाइयों को शांति भाई मौका जी। दे दिया जाए। ओम शांति। इसके ओम बाद शांति। भाई आ जाना, बहनें आदरणीय मौका सूर्य नहीं भाई, देंगी नहीं तो आपको। आप परम पूज्य भ्राता हैं। आप हमें यह बताइए कि विदेही स्थिति होने पर क्या एहसास होता है। आप कृपया अपना निजी अनुभव बताकर हमें कृतज्ञ। बस यही निजी अनुभव है। डीप साइलेंस होगी, अनुभूति होगी और महान विचारों का आनंद आएगा। और तीसरा होगा कि कर्मों का इफेक्ट मन पे नहीं रहेगा, निर्लिप्त अवस्था। आओ भाई। थैंक यू, धन्यवाद भाई जी। ओम शांति विके भाई जी। अभी भाई जी मुरली में एक बार बार जिक्र आता है और आपने भी अभी उसकी तरफ थोड़ा इशारा किया है कि ये संगम युग चल रहा है और बहुत जल्दी सतयुग आने वाला है। ऐसे समय में हम घर परिवार वाले हमें थोड़ा भय लगता है कि क्या हम अपने बच्चों को आगे शादी के लिए प्रोत्साहित करें या हतोत्साहित करें, आगे अपने परिवार बढ़ाने के लिए वो सोचें या ना सोचें। थोड़ा हम भी इस चीज़ में कई बार भ्रमित हो जाते हैं, कृपया गाइड करें। और थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा दो अपना, न प्रोत्साहित करना न हतोत्साहित करना है। अगर वो ज्ञान में नहीं है, उनकी शादी आपको करानी है, ज्ञान में है तो उन्हें कहना नहीं है कि शादी करो, सब कर रहे हैं, हमें समाज क्या कहेगा। क्योंकि किसी की पवित्रता की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो जो ज्ञान ले रहे हैं उन्हें उमंग दिलाना है कि बहुत अच्छी तरह से चलें। बाकी विनाश तो होना ही है, ये तो अब क्लियर होने लगा है सबको। बाहर वाले भी बोलने लगे हैं। जैसे जैसे संसार की अवस्था व्यवस्था बने और बिगड़े, उसी में हमें जीना होगा। क्योंकि विनाश कोई ओवरनाइट नहीं हो जाएगा कि आज सोए थे कल उठेंगे, नहीं। इट विल टेक टाइम, 10 साल भी ले सकता है। उसमें कारोबार भी चलते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई भी चलती रहेगी, कभी बंद होगी जैसे अब हुआ। तो इसके अनुसार ही इसी से अपने को जोड़कर हमें चलते रहना होगा। संसार के कारोबार भी वैसे ही करने होंगे और जल्द ही वो समय आ जाएगा जब इस धरा पर ईश्वरीय ज्ञान की क्रांति आ जाएगी, रिवॉल्यूशन होगा, फिर बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आदरणीय भाई जी, ये प्योरिटी पे ही क्वेश्चन है। जैसे किसी को डेली में ही 3-4 बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप बताइए जो नियम हैं वो हमें समझ नहीं आते हैं। एक बार स्नान कर लो अच्छी तरह से, फिर गीले कपड़े से बॉडी को पोंछ लो, बस। ये तो होता ही, हमको भी होता है। और जैसे किसी का मान लो कोई लूज बार मोशन अगर हो गए किसी लूज दिन, मोशन हो गया और कोई तकलीफ हो गई, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। गीला तौलिया किया, पोंछ लिया, सुखा दिया, बस। थैंक यू भाई। ओम शांति भाई जी, मैं आपका यूट्यूब पे मतलब आपका क्लास सुनती रहती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है।
मैंने सोचे भी थे कभी अगर आपको देखूंगी तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। मेरे ना रात को योग में, जब से योग में आई हूँ तब से मेरे में बहुत मतलब अच्छा परिवर्तन आया। मेरे साथ मतलब निगेटिव चीज़ ज़्यादा हुई है। तो मेरे तो सुबह का योग, अमृत वेला का योग हमेशा छूट जाता है। रात को सोचती हूँ, मोबाइल भी छोड़ के सोचती हूँ बहुत, मगर रात को नींद नहीं आ पाती है। और बहुत कोशिश भी करती हूँ कि सुबह का योग हो तो उससे शायद और ज़्यादा अच्छा हो। और एक मुझे बच्चे की चाह मेरी कम नहीं हो पाती है, तो सोचती हूँ कि योग से यार निगेटिव चीज़ सब हट जाए और इस चीज़ से शायद कुछ अच्छा हो जाए। आपके साथ जो पास्ट में बुरा हुआ है उसका इफ़ेक्ट आपके दिमाग पे ज़्यादा छा गया है। अभी उससे आपको बचना होगा ताकि आपको नींद अच्छी आए, ताकि आपके विचार अच्छे रहें और जो आपकी शुभ इच्छाएँ हैं वो सब पूरी होती रहें। उसके लिए हम एक छोटी सी विधि करा रहे हैं। सवेरे जब भी उठो 6 बजे उठना तो 6 बजे 108 बार लिखेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सोने से पहले लिखेंगी मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार। आपका ब्रेन शांत होने लगेगा। और इस पास्ट को भूलने के लिए आप एक नियम ही बना लो, सवेरे और शाम को 6 से 7, 8 के बीच 5 स्वरूपों का अभ्यास 3-3 बार अवश्य करना है। तो ये पास्ट का जो इफेक्ट आपके दिमाग पर छाया है, जिसका मनुष्य को पता नहीं चलता है, वो धीरे धीरे डिलीट होता जाएगा, फ्रेश होती जाएंगी। जी, वो निगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती रहती हैं। हाँ, फिर वो सब ठीक हो जाएगा। ये चालू करो, 3 मास रखना। जी। अब भाई लोग आओ। ओम शांति भाई जी, मेरा यही प्रश्न है कि हमारा जो जागृत अवस्था में अपने ऊपर कंट्रोल रहता है, योग भी सुबह रहता है, सोते समय भी योग रहता है, लेकिन स्वप्न कंट्रोल में नहीं आते हैं। कभी बुरे स्वप्न भी आते हैं, कभी और खराब स्वप्न भी आ जाते हैं। ये बहुत लोगों का है। तो इन सपनों को कैसे कंट्रोल किया जाए? पूरा योग का पूरे कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी स्वप्न कंट्रोल नहीं होते। ठीक है, ठीक है। ये सबके प्रश्न होते हैं। आपने पूछा, धन्यवाद। लोग इसको पूछने का साहस नहीं करते। बैठ जाओ, बहुत अच्छा पूछा। देखिए, स्वप्नों की डेफिनेशन बहुत सारी हैं दुनिया में। स्वप्नों में मनुष्य अपनी इनकम्प्लीट इच्छाओं को पूर्ण करता है। किसी को गाड़ी चलाने की इच्छा है लेकिन सीखने का मौका नहीं मिल रहा, तो स्वप्न में गाड़ी जरूर चलाएगा। किसी को बंदूक चलाने की इच्छा है, वैसे तो नहीं चला सकते, तो स्वप्न में गोलियां जरूर मारेगा किसी को। तो एक तो ये होता है, जो संस्कार हमारे लंबे समय के छप गए हैं दिमाग में, आत्मा में, वो सब स्वप्नों में जागृत होते हैं। इसलिए जैसे जैसे योग बढ़ेगा स्वप्न क्लीन होंगे। हमको भी ये सब बहुत होता था, लेकिन बहुत सालों से सब खत्म हो गया क्योंकि वो क्लीन हो गए। तो अपने योग को बढ़ाएं। और उसमें मुझे बाबा की एक बहुत अच्छी बात याद आई, बड़ी गुह्य है, कि ममा और बाबा का योग रात्रि सोने समय भी, उनका सोने का समय भी योग में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि वो योग युक्त होकर सोते हैं, उठते ही फिर योग युक्त हो जाते हैं। तो बस अपने योग को भी बढ़ाते चलना है। सोने से पहले मुरली पढ़ के सोना, कोई अच्छी क्लास सुन के सोना, 5 स्वरूपों का अभ्यास करके सोना, ये करते रहो। इसमें निराश होने की और ये सोचने की बात नहीं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माल भरा हुआ है 63 जन्मों का, निकालना है 10-20 साल में, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। आपके स्वप्न क्लीन हो रहे हों बस, और कभी कुछ हो जाए तो उठते ही अपने को जल्दी फ्रेश कर लो। उन विचारों में ना रहो, उसका इफेक्ट में ना रहो, सारा दिन उदासी में ना बीते, जल्दी फ्रेश कर लो। उठते ही भले ही कोई क्लास सुन लो, मुरली सुन लो, तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। एक बार एक बाबा ने मुरली में कहा कि अपवित्र से मैं नहीं मिलता हूँ। इसको कैसे अपवित्र से मैं नहीं मिलता हूँ, अपवित्र से मैं नहीं मिलता हूँ, उसको कैसे लेना चाहिए? बाबा जब साकार में थे तो बाबा की ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, जो पवित्र नहीं बने हैं उनसे बाबा नहीं मिलेंगे। कल परसों आज भी तो मुरली में था, ये कल था शायद, बाबा ने कहा हुआ था किसी अपवित्र को सेंटरों में तुमसे मिलना है, बाप से नहीं। और दूसरी बात इस अर्थों में लेनी चाहिए, जो पवित्र नहीं है वो वतन में जाकर भी बाप से नहीं मिल सकते, होगा ही नहीं उनसे, क्योंकि प्योरिटी का संबंध, सीधा संबंध योग से है। और एक और है, बाबा से हम साकार में और अव्यक्त से नहीं मिल पाए। साकार पालना और अव्यक्त पालना पूरी होने के बाद हम बाबा को जाने, तो इसको कैसे लेना चाहिए? रोज मिलन करो। बाबा इस समय विशेष मदद कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये बाद में आए हैं तो विशेष अनुभव दे रहे हैं, इसलिए रोज सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से दृष्टि लो, बातें करो, उसका हाथ सिर पे फील करो, धीरे धीरे सुंदर अनुभव होने लगेंगे। कल यहाँ बाबा का मिलन होगा, सबको हर ग्रुप में बहुत सुंदर उस सीन से अनुभव होते हैं, कल आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस एक भाई और रह गया, फिर बहनों का नंबर आ जाओ आप, और भी हैं बस अब। Om Shanti. What is the real definition of help? Of? What is the real definition of help? If we want to get blessing from all the other persons, we have to do help, no, sir? By What is the real definition of help? Help, madad. मदद? किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको मदद की जरूरत है, तन मन धन से मदद करना, इसको हेल्प कहेंगे, इससे उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। डिड यू फॉलो? ओके, थैंक यू। आओ भाई, अब एक मिनट का उत्तर होगा, ज़्यादा लंबा नहीं। ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं दिल्ली में आप गए भी थे, उस बच्चे को देखा भी था। 20/8/2013 को बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, लास्ट ईयर था, कोई कंपटीशन होना था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो कंपटीशन से पहले ही 2 दिन वो घटना हुई थी। तो आज 9 वर्ष हो गए हैं, आप उस बच्चे को देखा आए थे, और हम वो मकान बेच करके अब राजनगर एक्सटेंशन में आ गए हैं, और मोहन नगर सेंटर से मैं आया हूँ। तो कभी कभी युगल को कहता हूँ, मैंने कहा योग लगाया करो, वो उन लोगों ने तो योग लगाना छोड़ दिया है, परंतु मुझे बाबा उठाता है ठीक 2:30 बजे भी, 3 बजे भी, और अव्यक्त रूप में वो पूरी मदद कर रहा है। परंतु वो कभी कभी वो मेरे से युगल कहती है कि आप राष्ट्रपति को खत लिखो, क्योंकि वो छोटा बच्चा तो है नहीं गोदी का, अब 29 साल का अब हो गया है, छोटे वाला बेटा उसकी सेवा कर रहा, निमित्त भाव से हम भी सेवा कर रहे हैं। मेरे से तो खैर मैं बाहर की चीज़ें जो भी उसको ट्रॉक्समी ट्यूब है या पैक डालना है या मेल कैथ है, यूरोक्रेट, वो अरेंजमेंट करता हूँ। और मैं अब रिटायर हो गया हूँ, तो 4 साल से मैं यहाँ माउंट आबू इस पावन धरती पे आया भी नहीं, और अब आया हूँ। तो अब मैं ये आपसे प्रश्न है कि मैंने युगल को बोला, मैं देखो भाई ये हमारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, हम खुशी खुशी से कर रहे हैं और परमात्मा हमारी मदद कर रहे हैं। कहने मैं खाता नहीं लिखता हूँ, आपने जो करना है वो करो, तो मैं क्या करूँ? क्या वो कहती है जी मेरे से अब सेवा नहीं होती, ये इतना बड़ा मेरे से बार बार उठाया नहीं जाता, क्योंकि हर घंटे उसको करवट देना पड़ती है। उसके लिए हमने एयर मैट्रेस प्रेसिडेंट को लेटर भी लिख दो, लेकिन एक काम आप कर लो, कुछ दिन आप ही कर दो अच्छी तरह। वो कहती है कि बस मैं नहीं बाबा को मानती, बहुत हो गया बाबा का। मैं कहता कि ऐसे नहीं कहते हैं, बाबा तो मदद कर ही रहा, जिस चीज़ की जरूरत हो रही है बाबा छोड़ दो, वो बेचारी थक गई है ना सेवा करते करते, आप इतना करेंगे। और मेरे को तो ऐसा लगा मैं अभी भी स्वर्ग पे ही हूँ, तो स्वर्ग आया नहीं, आने वाला है, आज ही आ गया। लेकिन उस बच्चे को भी आप मदद कर दो, रोज 1 घंटा योग आपको करना। उसके लिए योग से पहले ध्यान से सुन लेना, 2 संकल्प करने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर मुक्ति दाता हूँ।
ताकि वो आत्मा मुक्त हो। अब हाँ, हिसाब मतलब वो किताब- चाहती है तो वो शारीरिक कष्ट से मुक्त हो जाए। मैंने बोला भाई देखो ऐसा है, 3 बजे योग उठो, दोनों जने अमृत वेले योग करते हैं, भगवान को बाबा को बोलते हैं कि बाबा या तो इस शरीर से इसको नहीं, इस कष्ट बोलने मुक्ति- से काम नहीं चलेगा। जो मैंने बताया ऐसा योग कर दो, शुरू करो, फिर बाबा तो वो नहीं सहयोग साथ में वो नहीं, एक आप बोलेंगे। अकेले ही कर लो, ठीक है। सहयोग की जरूरत ओम नहीं। शांति। हाँ, ठीक हो जाएगा। बस भाई, अब ये लास्ट। आदरणीय भाई जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे बाबा बोलते हैं कि विनाश तो होना ही है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये चिंता रहती है शादी को लेके, मेरी शादी को लेके इतनी चिंता रहती है, लेकिन सब जब बाबा बोलते हैं कि विनाश तो होना है तो शादी क्यों करें, तो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या आप करना उन्हें चाहिए। निश्चिंत कर दो। उठते बैठते चलते फिरते सारा दिन में 25 बार संकल्प करो, मैं इस घर में पवित्रता की इष्ट देवी हूँ। वो आपकी पूजा करेंगे। ओम शांति। 24 ईयर्स में ज्ञान में रहते हैं। मैं रोज़ मुरली अच्छी तरह से सुनती हूँ, बहुत पॉइंट्स रिपीट भी करती हूँ, बाद में पॉइंट याद नहीं रहती। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए युक्ति बताइए। सवेरे उठते ही भैया मैं एक डायबिटिक आत्मा हूँ। बोलो, पढ़ दिया? डायबिटिक। डायबिटिक हो, कोई बात नहीं। आप डायबिटीज से ज़्यादा डायबिटीज से मेमोरी लॉस होते हैं ना। क्या कहती है? डॉक्टर ने बोला मेमोरी वीक है ना, उसी का बता रहा हूँ। सुनो ध्यान से, जो इसकी भाषा की टीचर है वो ध्यान से सुन लेना। तेलुगु वाले हैं ना। सवेरे उठते ही 7 बार याद करना, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी मेमोरी पावर परफेक्ट है। पानी पीते भी इन्हीं 2 संकल्पों से पानी को चार्ज करके फिर पीना। बाकी लिख लिया करो, जो भूलती हैं धीरे धीरे याद रहने लगेगा। लास्ट। ओम शांति भाई जी। भाई जी, जैसे मेरे घर में ना बिल्कुल अलाउ नहीं करते सेंटर आना, मुरली पढ़ना, तो मैं बहुत छुपके से पढ़ती हूँ फ़ोन में। तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं सेंटर पे जाऊँ, रेगुलर फॉलो करूँ रूल्स, तो मैं कैसे करूँ? जो मैंने विधि बताई ना बहनों को, वो करो, देखो क्या होता है। सवेरे उठ के ध्यान से सुन लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ये दोनों आत्माएं मेरी पूर्ण सहयोगी हैं। और मन में चित्र बना लेना कि 1 साल के अंदर ही ये दोनों भी मेरे साथ मुरली सुनने के लिए जा रहे हैं। बना लेना, देखो क्या होता है, चमत्कार देखना। चलो भाई, 1 साल में बाबा की पूरी बन जाऊंगी। बन जाएंगे वो भी और आप भी, फिर वो आपको ले जाया करेंगे। चलो अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति। बोलो भाई, धन्यवाद देना है, दे दो, चलो दे दो। चलो योग कर लेते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि
अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति।